प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा सोच विचार के लिए एक वचन हम याद करेंगे। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 17 और 18। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्राप्त इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको सबको परिचित वचन है, सबको बहुत खुशी देने वाला वचन है। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हर एक व्यक्ति इच्छा करता है स्वतंत्रता के लिए, नहीं तो अपना कोई हमको कुछ बोलना नहीं, कोई हमको हमारे बारे में कुछ हमको डांटना नहीं, हमको जैसे हमको अच्छा लगता है वैसा करने में हमको स्वतंत्र लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन का हिसाब से वो स्वतंत्रता के बारे में नहीं, परमेश्वर में हमको जो स्वतंत्रता है उसी के बारे में बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम ये जो वचन पढ़ा है इसमें एक तेजस के बारे में पौलुस प्रेरित पौल हमको याद दिलाता है कि 18 वचन में पढ़ता है कि जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का संतान बन गया, हम परमेश्वर का बच्चा बन गया, तो परमेश्वर हमारा हर एक से ये इच्छा करता है दिन प्रतिदिन हमारा स्वभाव में, हमारे हर एक क्षेत्र में परमेश्वर इच्छा करता है कि एक फर्क, एक चेंज हमारा प्रभु इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरित पौल ने इस वाक्य में हमको जो बोलने के टाइम क्या हमको समझाना चाहता है, हमारा जो प्रभु जीवन है उसमें हमको सबको पता है हम प्रभु में है, प्रभु में हम आनंदित है, प्रभु हमको तैयार करके रखने वाला जगह पे हम जाने के लिए इच्छा है। लेकिन हमारे जीवन का द्वारा इस दुनिया में जीने का टाइम प्रभु का जीवन का बारे, हमारे जीवन के बारे में प्रभु हमारे से क्या इच्छा करता है वो खास करके हमको सोचना है। इसका साथ में पुराना नियम में एक और वचन हम याद करेंगे, निर्गमन 34:27। इस पुराना नियम में पढ़ता है कि तो मूसा का जो मुख है, उनका जो मुख का जो त्वचा है उसमें एकदम प्रकाशित हो गया, और वो प्रकाशित होने के टाइम वो मूसा जो है उनका ऊपर एकदम ढक दिया। और क्यों ऐसा किया? क्योंकि मूसा का जो तेजस है, जो उनका जो फेस में हुआ तेजस है, वो क्यों दूसरे लोग नहीं देखना ऐसा करके नहीं, क्योंकि जो पुराना नियमम का, पुराना जो समय का जो तेजस है वो कम होते होते वो ख़त्म होने वाला है करके मोसेस को पता था। और जो पुराना जो वाचा है उनका जो तेजस थोड़ा 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 कम होके वो ख़त्म होने वाला है। और उस टाइम जो व्यवस्था के अनुसार हमारा कामों के द्वारा, हमारा अनुसरण के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करने के लिए किसी से होने के लिए बहुत मुश्किल था। ऐसा समय में पिता परमेश्वर अपना पुत्र को इस धरती में भेजने के लिए अवसर मिला, हमारे को उद्धार मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो तेजस है, वो जो पुराने नियम का तेजस है, वो मूसा का जो मुंह में मिला है उससे
प्रेरित पौल हमको ये समझाना चाहता है, उस टाइम का जो तेजस है सिर्फ मूसा का हमें मुख में ही मिला है, लेकिन अभी जो यीशु में जो संतान है सबको वो तेजस देने के लिए प्रभु इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर सुसमाचार नहीं तो प्रभु का वचन हमारे जीवन में फर्क नहीं देते तो हमारे जीवन के द्वारा हमको मालूम पड़ता है कि हमें सुसमाचार हमारे जीवन में काम नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार सुना, सुसमाचार सुन के प्रभु को ग्रहण किया, लेकिन प्रभु का डर आमीन एक व्यक्ति का जीवन में नहीं है तो हमारे एक व्यक्ति सोच सकता है कि उस आदमी का जीवन आमीन कैसा हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का डर नहीं, पाप करने के लिए बिल्कुल आमीन डर नहीं, ऐसा एक विश्वासी जीने से उसका जीवन का फर्क के बारे में प्रेरित पौल हमको आमीन समझाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग जो नया अभी कोरिन्थियंस तीसरा सेकंड कोरिन्थी 3:18 में हम ऐसा पढ़ता है कि सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 3:18 में हम परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको सुसमाचार कैसा हमारे जीवन में परिवर्तन देता है, इसमें प्रेरित पौल एक चीज हमको समझाना, पुराना समय में सिर्फ मूसा का मुख में प्रकाश मिला तो अभी का समय में हमारा प्रभु यीशु के द्वारा सभी का ऊपर वो तेजस देने के लिए प्रभु इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वो विश्वास करने वाले को सबको देने के लिए प्रभु शक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस अध्याय में हम समझना चाहिए कि हम विश्वास में कितना दृढ़ रहना चाहिए, प्रभु का पीछे कितना हमें उत्साही होकर हमको हमें चलना चाहिए। सभी लोग इच्छा करता है एक हमें प्रभु जिंदगी, एक प्रभु का डरवे का जिंदगी जीने के लिए, लेकिन हम अपने आप को याद करेगा तो हमको एक चीज सोचने को होता है कि कितना भक्ति हमारे जीवन में चाहिए, कितना यीशु का ओर हमारा लगन होना चाहिए, कितना वचन का ओर ऊपर हमारा लगन होना चाहिए। तो सबका नाप जो है सबका हिसाब से अलग अलग हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो स्वर्ग का परमेश्वर हमको हमें रूपांतर करने के लिए वो शक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु इच्छा करता है केवल हमें मूसा नहीं, हर एक व्यक्ति जो प्रभु में है वो तेजस आमीन हमारे जीवन में आमीन होने के लिए आने के लिए प्रभु इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस अध्याय में हम पढ़ा है दूसरा बात जो है, जो ओढ़ा हुआ का बारे में बोलता है। कुछ भी हम हमारे जीवन में हो गया तो वो ढाक कर रखने का अवस्था हमारा जीवन में हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उदाहरण के तौर से बोलेगा तो पति पत्नी में नहीं तो हमारा पड़ोसी में थोड़ा सा हमको झगड़ा हो गया समझो, तो हमको ये अच्छा लगता है कि ये कोई हमारा पहचान वाला नहीं तो हमको जानने वाला, ये किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सच बात है कि हमें पति पत्नी का जीवन में कुछ हो गया तो वो दूसरा जगह में जाकर बताने की जरूरत नहीं, आपस में उसका सुलझाना जरूरत है। लेकिन एक बीच में कुछ हो गया तो अगर किसी को वो मालूम नहीं पड़ते तो हमको ऐसा लगता है कि हम एकदम अच्छे हैं, अभी हमारा जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम एक डॉक्टर के बारे में सोचेगा तो जब तक एक बीमारी को हमें डॉक्टर उसको डायग्नोस नहीं करता है, उसको जांचता नहीं, उसके लिए वो दवाई नहीं दे सकता है। ऐसा ही हमें जीवन में क्या तकलीफ है, क्या हमारे जीवन का कमी है, प्रभु का नज़दीक चलने के लिए क्या हमारे रुकावट है, उसका बारे में एक डायग्नोस करना, उसका बारे में एक जांच करना हमारे जीवन में जरूरी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर जो है हम लोग जो भी अवस्था में था उसी अवस्था में हमको अंगीकार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में कुछ भी प्रश्न आ गया तो
कुछ भी तकलीफ आ गया तो हमको हमारा ऐसा दिल होना चाहिए, हम प्रभु के सामने पूरा आमेन एकदम खुल के एकदम खुला बोलने के लिए हमारे जीवन में अवसर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं शायद पहले भी बोला है, हमारे शरीर में एक घाव हो गया तो आमेन दूसरा नहीं देखने के लिए हम उसको ऊपर बैंडेड नहीं तो कुछ पट्टी लगाएगा तो दूसरे को नहीं दिखता है। लेकिन जब तक वो घाव को हम साफ नहीं करेगा, उसको पट्टी मलहम पट्टी नहीं लगाएगा, उसका अंदर दवाई नहीं देगा, तो कभी कभी हमको अंदर वो छूता है, हमको पेन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रेरित पौल हमको आमीन खास करके ये बताना चाहता है कि हमारा जो प्रभु जीवन जैसा भी है, हम कितना भी आमीन पीछे हो गया, कितना प्रभु से अलग हो गया, नहीं तो और दूर चला गया, हम प्रभु के सामने वो कबूल करने के लिए हमारा यीशु हमारे से इच्छा करता है। हम में जो भक्ति नहीं है, हम में जो प्रभु का जो स्वभाव नहीं है, ऐसा है करके हमें दिखाने के बजाय हम लोगों को जो नहीं है, जो परमेश्वर को सीधा हम उनको प्रार्थना में हमारा हर एक विषय हम बिंदी के साथ परमेश्वर के सामने हम दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। एक कहावत है, जो सोया हुआ व्यक्ति को आमीन उठा सकता है, लेकिन सोया हुआ जो नहीं है वो ऐसा एक्टिंग करता है, ऐसा अभिनय करता है, उसको जगाने के लिए बहुत मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे में जो हमको कमी है, हमारा परमेश्वर के सामने हम कबूल करेगा तो हमको परमेश्वर आमीन पहले जैसा हमको वो क्षमा करके हमको साथ में हमको लेके चलने के लिए हमारा आमीन यीशु शक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। भजन संगीता 19:12 में हम पढ़ता है, भजन संगीता 19:12, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपना जो गुप्त चूक को कौन समझ सकता है। आमीन। अपना गलती को हमसे ज़्यादा बाहर किसी व्यक्ति को आमीन मालूम नहीं रहता है। हमको जितना हमारे बारे में मालूम है उतना कोई किसी को आमीन मालूम नहीं रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आमीन भजनकार बोलता है कि अपना गलती को समझने वाला कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे में छिपा हुआ कई विषय है, वो पवित्र करने के लिए हमारा परमेश्वर आमीन शक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो परमेश्वर का जो आमीन जो तेजस है, उनका जो आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो हमारे मुंह में भी आमीन देखेगा तो एक रोशनी, एक प्रकाश आमीन दूसरे को नजर आने के लिए मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो प्रभु यीशु का जो तेजस है, वो सच्चाई से हमको देखने के लिए, नहीं तो सच्चाई से हमारे जीवन से आमीन दूसरे को दिखने के लिए हमारे जीवन के द्वारा प्रभु हमारे में काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 कोरिन्थी 13:12 में भी हम पढ़ते हैं कि अभी हम दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसे पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। जो सुसमाचार का जो तेजस है, उसका जो ब्यूटी है, उसका जो सुंदरता है, वो है आमीन हमारा जीवन के दायरे में आमीन दिख के आना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु का जैसा, यीशु हमको आमीन धार्मिक, हम लोग जब प्रभु को ग्रहण किया, यीशु जैसा हमको हमें नीतिमान ठहरा है, हमको धार्मिक ठहरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुद का धार्मिकता नहीं, यीशु का जो धार्मिकता आमीन आमीन परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए बोलता है कि पुत्र को जो अवकाश है वो भी हमारा अवकाश है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनको जो आमीन वारिस आमीन पिता परमेश्वर से मिलना है, उतना आमीन मिलने के लिए हम लोग भी योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हमको जो मिला बात में हमको बहुत आनंदी से रहना है, बहुत आमीन इच्छा से रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो हमको मिला है उसका में अनुसरण करने के लिए हमारा दैनंदिन जीवन में
उसको एक हमें परिवर्तन होने के लिए हमारे जीवन के द्वारा एक इच्छा हमारा जीवन में पैदा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रभु का हमें डर भय नहीं है, प्रभु का बारे में कुछ भी आमेन आमेन बिल्कुल प्रभु का और कोई भी सोच नहीं है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि वो परमेश्वर में हमें विश्वास करने वाला नहीं है, केवल बाहर हमें दिखावा, हमें तो दिखावटी करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमन्स चैप्टर 8:16 में हम ऐसा पढ़ता है, रोमी का पत्री 8:16 में हम पढ़ता है कि आत्मा आप भी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा से गवाही देता है कि हम परमेश्वर का संतान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोग कौन है? हम लोग इस दुनिया में परमेश्वर का संतान होके हमको हमें जीवन बिताने के लिए हमें परमेश्वर ने अवसर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए हमें परमेश्वर का वचन में बोलता है कि विश्वास का कर्ता, इब्रानी का किताब पत्री और 12:2 में लिखा है कि विश्वास का हमें करता और पूर्ति करने वाला यीशु को हमें देख के हमको दौड़ाई पूरी करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा दौड़ाई हमें हमको जो उद्धार दिया, हमें यीशु को देखने के लिए हमको बोलता है कि कई समय में हमारा जो नज़र है वो पलट के हमें दूसरे जगह में हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे हर एक की इच्छा करता है कि हमारा जो ध्यान है हमें यीशु का और मतलब यीशु का वचन का हिसाब से रहेगा तो हमारा जीवन में हमें प्रभु अद्भुत करने के लिए शक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक रीति से बोलेगा तो हमें जो विटामिन फूड हमें खाने से हमें लोग तंदुरुस्त रहता है। अभी लॉकडाउन का समय में बाहर का होटलें सब बंद है, नहीं तो सबको हमें जो विटामिन खाने से अच्छा जो होटलों में मिलता है, बर्गर क्या बोलते हैं, नूडल्स, जंक फूड खाने के लिए इच्छा करता है। हर एक व्यक्ति को मालूम है जंक फूड जो है हमारे शरीर को ताकत नहीं देता है, लेकिन बहुत टेस्टी रहता है। लेकिन विटामिन जो चीज़ है वो शरीर को पुष्टि देता है, लेकिन उतना कभी हमें टेस्ट नहीं हो सकता है। हम एक दूसरा रीति से समझने के लिए बोलेगा तो हम ऐसा बोल सकता है, जो परमेश्वर का वचन है एकदम पूरा विटामिन है, एकदम पूरा उसमें हमें पुष्टि देने वाला, हमको तंदुरुस्त करने वाला हमें खाना है। लेकिन जो दुनिया में है वो पूरा जंक फूड है। हमको देखने में सुंदर लगता है, बर्गर देखने में बच्चे लोगों का, बड़े लोगों का सबका मुंह में पानी आ सकता है, लेकिन उसमें बहुत हमें खराब है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरित पौल हमें विश्वासी लोगों को बोलता है कि जो आत्मा का शुश्रूषा है, जो आत्मा का जो वचन है उसमें ताकत है, जो उससे अधिक जो है, जो बाहर से जो आत्मा का विरुद्ध जो आता है उसमें ताकत नहीं है। हमारा जीवन के लिए वो हानिकारक है। प्रेज़ द लॉर्ड, जो बाह्य रूप से हमारा जो बाहर का रूप से कितना भी अच्छा दिखता हो, अगर अंदर हमें प्रभु को हम प्रसन्न नहीं करता है तो हमारे में फर्क नहीं है करके हमको मालूम पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, कहने का मतलब है हम लोग विश्वास में आने के पहले, नहीं तो प्रभु को ग्रहण करने के पहले हमको बहुत सारा चीज़ में हमको रुचि था, बहुत सारा चीज़ हमको बहुत पसंद था, लेकिन ऐसा कई चीज़ें हम यीशु में आने के बाद, प्रभु में आने के बाद हमको हमें छोड़ना पड़ा है। लेकिन उसका बारे में अभी एक इच्छा, उसका बारे में सोचेगा तो अभी हमारे एक ऐसा एक इच्छा हमारे जीवन में आता है, तो हमको मालूम पड़ना चाहिए कि हम लोग जंक फूड का उधर, नहीं तो जो खाना हमें जो हमको आकर्षण करता है, जबकि वो हमारा आत्मा के लिए, हमको शरीर, हमारे शरीर के लिए वो अच्छा नहीं है, उसके लिए हम पीछे जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संगीता 4 और 7 में हम ऐसा पढ़ता है कि तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको उन अन्न और धात्मधु की बढ़ती से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मतलब हमारा जीवन में जो प्रभु में जो आनंद है, वो अगर किसको भी पैसा बढ़ गया, कुछ भी उसका अच्छा अवस्था हो गया,
उससे अधिक प्रभु का आनंद सबसे अच्छा है करके भजनगार बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम गाना गाते हैं, प्रभु का आनंद जो है हमारा ताकत है, प्रभु का जो आनंद है हमारा हमें सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रभु में आनंद है तो हमको किसी भी चीज़ में हमको दुखी होने का अवस्था नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो हम शुरुआत से जो वचन पढ़ा है कि आमीन, जो हमारे में जो 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 डूबा हुआ, जो ढका हुआ अवस्था है, हमारा जो प्रभु जीवन है, उसको खोल के प्रभु का सामने एकदम हम सीधा आमीन उनके सामने खड़ा रहने के लिए प्रभु हमको ताकत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमको जो मिला हुआ हरेक वचन हमारे जीवन में आमीन काम होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारा बाह्य रीति से आमीन कितना भी हम चमकाएगा तो भी आमीन अंदर आमीन गड़बड़ है, तो बाहर कितना भी चमकेगा तो भी आमीन हमारा हृदय आमीन आनंद नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको मालूम पड़ता है कि किसी को आमीन दुख का अवस्था अंदर होने से अगर होगा तो आमीन वो कितना अच्छा मेकअप करेगा, कितना अच्छा ड्रेस पहनेगा, आमीन कितना हंसने के लिए कोशिश करेगा, तो भी आमीन हमको दूर से आमीन मालूम पड़ता है कि इनका हृदय के अंदर अंदर कुछ तो आमीन गड़बड़ है, कुछ तो तकलीफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अंदर से ठीक करने वाला आमीन प्रभु का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊपर ऊपर से ठीक करने वाला नहीं है। आमीन अंदर से हमको आमीन घाव को साफ करके उनको आमीन मल्हम लगा के उसको पट्टी लगा के आमीन ठीक करने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस दुनिया में जो है हमको हरेक लोग आमीन आमीन बाहर बाहर से आमीन ठीक करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन का हिसाब से हम सोचेगा तो हमको कितना परमेश्वर में वचन में रुचि रखना चाहिए, कितना भक्ति के साथ रहना चाहिए, कितना वचन का साथ हमको चलना चाहिए। आमीन। कोई लोग सोचता है कि आमीन 50% हो गया तो हम दूसरे से जो 10% है उससे अच्छा है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे से हरेक से 100% आमीन इच्छा करता है। ये सच बात है कि हम हरेक जगह में हरेक विषय में हमें 100% हम नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे लिए आमीन विश्वास योग्य, हमारे लिए सोच विचार करने वाला, हमारे लिए आमीन ताकत देने वाला, हमारे हरेक विषय में ध्यान रख के सुनने वाला एक परमेश्वर हमारे लिए जिंदा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो जो भी अवस्था में हम है उसी अवस्था में परमेश्वर के सामने हम हमें समर्पण करेगा तो आज का दिन में हम कितना भी आमीन परमेश्वर से आमीन परमेश्वर को जो भावता हुआ नहीं है, उनको जो पसंद नहीं है, ऐसा कुछ चीज़ हमारा जीवन में आ गया तो हम पूरा रीति से आमीन परमेश्वर से हम आमीन कबूल करेगा तो हम पहले ऐसा कभी ऐसा गलती नहीं किया, पहले कभी ऐसा हमारा जीवन में नहीं हुआ, ऐसा हमको साथ में लेके चलने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं घमंडी लोगों से हमें प्रभु को बहुत नफरत है। आमीन। जो आमीन झूठ बोलता है, अंदर एक बाहर दिखाने वाले से परमेश्वर बैरी रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो भी अवस्था है आमीन, ऐसा अवस्था में हम परमेश्वर के पास जाएगा तो परमेश्वर हमको आमीन लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो भड़का हुआ बेटे के बारे में हम याद करेगा तो वो एक बार बोला है कि आमीन, हे पिता, मैं स्वर्ग से और मेरा पिता से मैंने पाप किया है, मुझे कबूल करो बोलने से दोनों हाथ लेके उसको आमीन ले लिया। ऐसा पिता है हमारा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। इस ऐसा भी नहीं है हम कुछ भी करेगा तो आमीन प्रभु हमको आलिंगन करने वाला है, हमको जो हमें करेक्शन करने के लिए, हमको ठीक करने के लिए, हमको आमीन छोटा हमको हमें छड़ी भी देने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी पिता, कोई भी माता अपना बच्चे को मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए मारता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा भी हमारा परमेश्वर हमको छोटा ताड़ ना दे के, छोटा हमको आमीन आमीन सब कुछ दे के हमको एक सुंदर बच्चा, एक सुंदर आमीन विश्वासी, एक सुंदर प्रभु का आमीन संतान बनाने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे को आमीन आशीष दे।